आज समृद्धि यात्रा में सहरसा हम लोग पहुंचे हैं साथियों, और आज इस मंच पर हम लोगों के विकास पुरुष, जिस व्यक्ति ने न्याय से लेकर प्रगति और समृद्धि यात्रा निकाला, बिहार में विकास कोने कोने तक पहुंचाया, बिहार को आर्थिक रूप से खड़ा करने का काम किया। एक बार सहरसा के लोगों से आग्रह करूंगा कि जोरदार ताली बजाकर नीतीश कुमार जी का स्वागत कीजिए। साथियों, इस मंच पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ साथी, बिहार सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय विजय चौधरी जी, इस मंच पर उपस्थित वरिष्ठ नेता और मधेपुरा के माननीय सांसद दिनेश चंद्र यादव जी, माननीय विधान परिषद के सदस्य ललन सराफ जी, हमारे भाई रत्नेश सदा जी और सिमरी बख्तियारपुर के माननीय विधायक आदरणीय संजय सिंह जी, सहरसा के पूर्व विधायक आदरणीय आलोक रंजन जी, गुजेसर शाह जी, सम्मानित मंच और मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माताएं बहनों, आज साथियों आपके बीच में समृद्धि की चर्चा करने आए और जिस तरह का नींव नीतीश कुमार जी ने रखा, 2005 को याद सब लोग करते हैं साथियों, क्योंकि वो बेसिक नींव का समय था। और याद कीजिए, ये तो टापू था। मैं तो बगल के जिले में खगड़िया में राजनीति करता रहा, मैं तो देखता रहा हूं, सहरसा आने के लिए हिम्मत जुटाना पड़ता था, कोई रास्ता नहीं था, ना आप इधर दरभंगा जा सकते थे, ना पूर्णिया जा सकते थे, ना खगड़िया जा सकते थे। एक पुल, बीपी मंडल पुल डैमेज हो जाता था तो 4-4 साल तक इंतजार करना पड़ता था। लेकिन नीतीश कुमार जी ने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया कि आज सहरसा से लोग पटना 3 से 4 घंटे में पहुंचने का काम कर रहे हैं साथ। और कोई सड़क नहीं था। खगड़िया से एक तो विशेष सड़क बनाने का काम भी अभी चल रहा। अभी संजय सिंह जी बोल रहे थे और दिनेश बाबू उस इलाके से प्रतिनिधित्व करते रहे। मानसी से सीधा आपको सहरसा को जोड़ने का काम चल रहा है। आप सोचिए, इतना जो टापू था, सारे टापू हैं। सिमरी बख्तियारपुर जो अभी आप बोल रहे हैं संजय जी, ये पूरा टापू का इलाका है, खाली पुल ही पुल बनाए जा रहे हैं। याद कीजिए, सुगर कोल, यहां बैठे हैं दिनेश बाबू, आपको भी, क्योंकि आप वहां के विधायक हैं, सुगर कोल जाने में लोगों की नींद हराम हो जाती थी, कैसे हम जाएंगे, कोई रास्ता नहीं था, नदी के नदी पार करने पड़ते थे, चाहे वो कोसी हो, काली कोसी हो, गंडक हो, तो सारे नदियों का जाल इस इलाके में रहा। लेकिन नीतीश कुमार जी ने धीरे धीरे विकास के सपनों को आगे लाया और आज हम कह सकते हैं कि जिस बिहार में 6000 किलोमीटर सड़क हुआ करता था, आज नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 1,40,000 किलोमीटर सड़क बनाने का काम किया। साथ बेसिक नीड को पूरा किया। अभी आप देखते हैं विज्ञापनों में, हम लोग देखते हैं कि बिजली कोई कल्पना नहीं करता था। हम लोग तो विधायक जब हुए पहली बार, तो बिहार का बजट ही 6000 करोड़ का था, और जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने तो 23,000 करोड़ का बिहार का बजट था साथियों। और जब झारखंड बटा, सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा आदिवासी समाज के कल्याण के लिए झारखंड बटेगा, तो 87% रेवेन्यू उधर चला गया, पैसा ही नहीं था। लोग कैसे कहते थे कि बिहार चलेगा, 13% रेवेन्यू था, बजट ही नहीं था साथियों। लेकिन नीतीश कुमार जी के फाइनेंशियल मैनेजमेंट और पूरी व्यवस्था को खड़ा किया, और आज मैं गर्व से कह सकता हूं, यही कोसी के बेटा जब इस बार बजट पेश किए विजेंद्र बाबू, तो जो 23,000 करोड़ का बजट था
वो 3,47,000 करोड़ का बजट हो गया साहब। ये बदला हुआ बिहार है। और बिजली के सेक्टर में हम लोग खगड़िया से आते थे ट्रांसफार्मर लेने के लिए कि हमको अपने क्षेत्र के गांव में ट्रांसफार्मर ले जाना है। कई बार ट्रक लेकर आते थे और चिंता करते थे कि ट्रक पर ट्रांसफार्मर यहां से ले जाए और अपने क्षेत्र में भलाई करने का काम करें। लेकिन नीतीश जी ने पूरी व्यवस्था खड़ा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा गांव गांव बिजली पहुंचाना है, और नीतीश कुमार जी ने कहा घर घर बिजली पहुंचाना है। घर घर बिजली पहुंचाया। और याद कीजिए 2005 में जहां 17 लाख लोगों को बिहार में मात्र बिजली कनेक्शन था, आज के तारीख में 2,16 लाख लोगों को बिजली कनेक्शन है बिहार में साथ। और आपको जानकर खुशी तब होगी जब नीतीश कुमार जी ने पिछले साल जब महिला संवाद शुरू किया साथियों, और महिलाओं के बीच से ये आग्रह आना शुरू हुआ कि बिजली बिल हमको लगता है, घरों में बिजली बिल देने के लिए दिक्कत हो रही है, तो मुख्यमंत्री जी ने फैसला किया कि हम 125 यूनिट हर घर को बिजली मुफ्त करेंगे। और आपको जानकर खुशी होगी कि 2,16 में से 88% ऐसे लोग हैं जिसको पिछले 7 महीने से बिजली बिल आया ही नहीं, उसका बिजली बिल 0 हो गया। ये बदल रहा है बिहार। और अभी हजारों की संख्या में महिलाएं बैठी हैं। आप सोचिए, कल्पना नहीं कर सकता है कोई। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो नीतीश कुमार की सरकार ने काम किया महिलाओं के लिए, उस देश में किसी सरकार ने नहीं किया साथियों। और आप सोचिए कि नीतीश कुमार जी ने 2005 में जब सरकार बनी, 2006 में जीविका का गठन किया, उसके पहले महिलाएं कभी भी उद्योग नहीं करती थी। लगभग 2 से 4 हजार करोड़ के पूरे बिहार के अर्थव्यवस्था में उनका रोल था। लेकिन नीतीश कुमार जी ने जीविका का गठन किया और 1,81,00,000 महिलाओं को सीधे जोड़ने का काम किया। और आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि जिस बिहार में महिलाओं का कोई योगदान नहीं हम लोग मानते थे, आज बिहार की अर्थव्यवस्था में 1,26,000 करोड़ की अर्थव्यवस्था सिर्फ महिलाएं खड़ा करने का काम करती है। ये रोजगार कर रही है। और जब अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबके अकाउंट में 10,000 रुपया दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा मां बहन योजना नहीं चला सकते, फ्री वीज नहीं चला सकते हो, रोजगार के लिए प्रेरित करो। मुख्यमंत्री जी ने पहले से तय कर दिया कि हम रोजगार देंगे, और रोजगार देने के लिए सबके खाते में 10,000 रुपया दिया। और आज 1,81,00,000 महिलाओं को दिया गया। और आपको स्वस्थ करते हैं, 1 महीने के अंदर मुख्यमंत्री जी और 18 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया देने का काम करेंगे साथ। ये बदला हुआ बिहार है। और आप सोचिए, अर्थव्यवस्था खड़ा, क्योंकि महिलाओं से जब पूछते हैं तो बोलती हैं जीविका दीदी कि हम बकरी पालन कर रहे हैं, गौ पालन कर रहे हैं, हम दुकान चला रहे हैं, हम अंडा का दुकान चला रहे हैं, हम सिलाई मशीन चला रहे हैं। तो सारी व्यवस्था में खड़ी हो रही है। और सबसे महत्वपूर्ण कि इस बिहार के कल्याण में हमारी बहनें लगातार लगी है। आज नीतीश कुमार जी को आप याद कीजिए साथियों, आज पूरे सहरसा का प्रदेश बदल दिया। लोग कहते थे कि मधेपुरा में मेडिकल कॉलेज हो गया, सुपौल में हो गया, और सहरसा में रोज डिमांड होता था कि मेडिकल कॉलेज यहां बने। तो नीतीश कुमार जी ने यहां भी मेडिकल कॉलेज बनाने का आपके सपने को पूरा करना शुरू कर दिया। लोगों की चिंता थी, लगातार नीतीश जी के नेतृत्व में और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, क्योंकि रोड सेवा शुरू कर दिया गया, रेलवे सेवा शुरू कर दिया, अब हवाई जहाज के सेवा भी शुरू कर रहा है। आपने देखा 2 दिन पहले बीरपुर के एयरपोर्ट का काम टेंडर में आ गया। उसके 1 दिन पहले आपको
वाल्मीकि नगर के एयरपोर्ट का टेंडर आ गया और आपको स्वस्थ करके जा रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अगले 1 महीने के अंदर सहरसा के भी एयरपोर्ट टेंडर में आ जाएगा और आप यहां से सेवा शुरू कर पाइएगा। इसलिए आपके सब सपने को साकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी कर रहे। इसलिए साथियों, और एक चीज जरूर आश्वस्त करूंगा और अपनी बातों को विराम दूंगा, क्योंकि हमारे नेता को भी बोलना है और खगड़िया भी जाना है। और पिछले 4 दिन से इस इलाके में, कोसी में, सीमांचल में आदरणीय मुख्यमंत्री जी घूम रहे, इसी इलाके में रह भी रहे, आज पटना भी इनको जाना है। तो एक चीज जरूर आश्वस्त करता हूं कि आज भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में सरकार चल रहा है। कल भी एनडीए की जो सरकार है नीतीश कुमार के ही मार्गदर्शन में चलने का काम करेगा साथियों। इसलिए तमाम हमारे जो सहरसा के साथी हैं सबको मैं धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं कि सब लोगों ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के समृद्धि यात्रा में शामिल होकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम किया। आप तमाम लोगों को फिर से कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।